अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय शोध प्रमुख गोरखपुर से हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज हमारे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, जिनका इस समाज के प्रति बहुत योगदान रहा है, उनको हम लोग मसीहा के रूप में मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का उनका योगदान है, समाज के हित करने की बात कहा उन्होंने, भारत को संविधान दिया, एक मजबूत लोकतंत्र दिया उन्होंने, तो आपको और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की विचारधारा को समझें, बाबा साहब की विचारधारा पर अपने जीवन का भविष्य का निर्माण करें। और हम तो ये कहेंगे कि बाबा साहब ने जो समाज को दिया है उस तरह न कोई दे सकता है, न ही कोई दे पाएगा। उनका तो जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है और हम लोग उनके जिंदगी भर हम कर्जदार रहेंगे, जो कभी उतारा नहीं जा सकता। तो क्या ये जो कार्यक्रम आज कराए हैं, ये आप आगे भी कराते रहेंगे ऐसे कार्यक्रम? नहीं, ये तो आगे क्या, ये हमारे एक दलित समाज के मसीहा के रूप में है, जिन्होंने हमें और हमारे पूरे भारतवर्ष को नई दशा और दिशा देने का कार्य किया। तो हम तो इनको हमेशा जब तक जीते रहेंगे इनका कर्जदार रहेंगे और हमेशा मनाते ही रहेंगे, इनको याद करते रहेंगे। नमस्कार, हमारी उपस्थिति है आज मऊ जनपद के सरवाबारी गांव में। जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और यहाँ पे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर कार्यक्रम कराया गया है। तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, राजेश कुमार पांडे जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से आते हैं। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम कराया गया है उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं आप। हमारा नाम राजेश पांडे है, विश्व हिंदू परिषद का मैं कार्यकर्ता हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में बताएं। आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं बड़ी धूमधाम के साथ। और यह देश सदैव जो है ऋणी रहेगा। दलितों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय लोगों को सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को अंतःकरण की गहराइयों से बारंबार नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य जो दलित समाज से आते हैं, बड़ा चेहरा है, डॉक्टर अनिल कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि काफ़ी संख्या में अपने दलित समाज से लोगों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद की सदस्यता ये बार बार ग्रहण कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है लंबा इनके साथ लोग जुड़ेंगे। और मैं अपने पवई ब्लॉक का एक हमारा उज्जवल सिंह विश्व हिंदू परिषद का पवई ब्लॉक प्रमुख है, जो कि हर कार्यक्रम में बड़ी भूमिका निर्वहन करता है। और ऐसे नेक दिन वालों डॉक्टर अनिल कुमार, उज्जवल सिंह को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बात कर ले जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो परिनिर्वाण दिवस है आज उनका, भारत के लिए काफी योगदान रहा है उनका। लोकतंत्र, मजबूत संविधान जो दिया देश के लिए, मजबूत लोकतंत्र दिया हमारे देश के लिए, आप उसको कैसे देखते हैं? कुछ है जो इनका विरोध करते हैं, इनके विचारों का भी विरोध करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देश का जो भी नागरिक है, कोई भी इनके विचारों का विरोध नहीं करता है। जो इस देश में पैदा है वह बाबा साहब के विचारों को कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि देश का सम्मान, हर एक प्राणी का सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया है। जब संविधान अगर नहीं होता, बाबा साहब के द्वारा अगर संविधान न लिखा गया होता, तो आदमी राक्षस बन जाता। कोई नियमों का पालन नहीं करता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। लेकिन आज बाबा जी की देन है कि सबका सम्मान है और सबका, हर आदमी मिलजुल के सामंजस्य स्थापित कर रहा है। लेकिन जो विरोध की बात है, कोई विरोध नहीं करता है। संविधान का विरोध कौन कर पाएगा? और पूरा देश बाबा साहब का सम्मान करता है। मगर कुछ दिनों से चीजें निकल के आ रही हैं देश में कि संविधान खतरे में है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और सच में अगर संविधान खतरे में है तो किन से खतरे में है, आप इसको कैसे देखते हैं? संविधान कभी भी खतरे में नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, वो केवल सोजिश साजिश मानसिकता के तहत कह रहे हैं, केवल भड़काऊ बयान देकर ये विद्रोह फैलाना चाहते हैं। संविधान कभी खतरे में नहीं है। संविधान ही देश का सम्मान है, संविधान से बड़ा कोई भी नहीं। देश संविधान से चलता है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि देश संविधान से चलता है। बाबा साहब ने सबको अधिकार देने का काम किया है, लेकिन हर घर परिवार में संविधान के बल पर अधिकार है, बहुत बड़ा बड़ा अधिकार है। लेकिन अगर संस्कार आपके घर में नहीं है तो आपका परिवार बिखर जाएगा।
अलगाव, बिलगाव, बिखराव की तरफ आपका परिवार चला जाएगा। इसलिए संविधान के साथ साथ इस भारत भूमि में 2 विधान है। एक तो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान है, जिसके बल पर हर एक देश प्राणी को जो है अधिकार मिलता है, और दूसरा एक ब्रह्म विधान है जिसे गीता, रामायण, भागवत कहते हैं, जिसके बल पर संस्कार मिलता है, परिवार में एक छोटे बड़े का सम्मान करने का अधिकार मिलता है। और ये जो ब्रह्म विधान है, अगर ब्रह्म विधान के बल पर व्यक्ति चलेगा परिवार में और संविधान के बल पर चलेगा तो कभी भी आपस में वैमनस्यता नहीं फैलेगी। और एक बात जान लीजिए मेरे भाई, यह ब्रह्म विधान छोटे बड़े को सम्मान देना, मातृदेवो भव पितृ, बड़ी चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी गणित के फार्मूले पे मातृदेवो भव पितृदेव का सूत्र आपने नहीं पढ़ा होगा, किसी अंग्रेजी साहित्य में नहीं पढ़ा होगा। यह अगर है तो केवल ब्रह्म विधान, भारतीय संस्कृत साहित्य, गीता, रामायण के देन पे जो माता पिता को लोग देवता मान रहे हैं, यह मातृदेवो भव पितृदेव, यह ब्रह्म विधान की ही देन। इसलिए ब्रह्म विधान और संविधान दोनों का सम्मान है। आजकल देखा जा रहा है, आपने संविधान की बात की है, इतना मजबूत लोकतंत्र हमारे, मतलब संविधान हमको मिला हुआ है बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आजकल एक बात बड़ी निकल के आती है कि कुछ दिनों से कि हिंदू खतरे में है। आप विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, कितना खतरे में है और उसको कैसे देखते हैं? और जो लोग कहते हैं कि सच में हिंदू खतरे में है, तो किन से खतरे में है? अब कोई खतरे में नहीं है, अब कोई खतरे में नहीं है। अब आने वाले समय में सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कभी कोई खतरे में नहीं, देश खतरे में नहीं होगा। देश एक सशक्त होगा, मजबूत होगा, क्योंकि राम राज्य की स्थापना होगी। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान का पालन होगा। जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं या समाज को बढ़ाने का? अलग अलग अपना निजी विचार है, अपने निजी विचारों के माध्यम से कोई कुछ भी बोल दे, उसके लिए कोई क्या करेगा? वो तो सबकी अलग अलग मानसिकता है बोलने के लिए, लेकिन कोई खतरे में नहीं है। अभी विश्व हिंदू परिषद के आप सदस्य हैं, देखा जाता है लगातार कार्यक्रम भी कराते हैं पूरे पूर्वांचल में। उत्तर प्रदेश के देखा जाता है जो पूर्वी हिस्सा है उसमें काफी जागरूक हैं, आप लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। मगर एक चीज वही है कि हिंदू अभी खतरे में नहीं है, जैसा आपने कहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है देश में? तमाम शाम को बैठकर टीवी डिबेटों में बड़े बड़े बातें की जा रही हैं हिंदू और मुस्लिम को लेकर। जो डिबेट में बातें की जा रही हैं वो अलग ढंग से बातें लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हिंदू खतरे में होता, इतना बड़ा भगवान राम का जो है अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं होता। 22 जनवरी को आप देख ही रहे कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हिंदू खतरे में नहीं है, अपने भारतीय संस्कृति खतरे में है। अब आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी खतरे में नहीं होगा। हर एक व्यक्ति जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, राम राज्य की स्थापना होगी। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, सभी लोग इसका सम्मान करते हैं, इसका विद्रोह कभी कोई नहीं करता है, न करेगा। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य राजेश पांडे जी। इनका कहना है कि ना ही यहाँ पे हिंदू खतरे में है और ना ही यहाँ पे संविधान खतरे में है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं और देश को तोड़ने वाले लोग हैं। सबको एक साथ रहने का अधिकार अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, तो आज हमारे देश में सबको एक साथ चलने और रहने की आजादी भी होनी चाहिए। अब बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे भी शख्स से मिलाते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।